हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी अपनी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक लेटर। और लेटर क्या रहने वाला है, 10वीं के बेस पर लेटर पूछा जा सकता है और पूछा जाता है हर साल एक लेटर। तो आइए आज हम इस लेटर की चर्चा करते हैं और इसे सीखते हैं और इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं और प्रत्येक मीनिंग को जानते हैं और कैसे लिखा जाएगा ये भी हम जानते हैं। ठीक है, मतलब सवाल आपका क्वेश्चन कैसे आएगा कि एज द सिटीजन ऑफ अ नेशन, आप जो हैं देश के नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते, एज का मतलब होता है होने के नाते, समझो। ठीक है, वे ऑल मस्ट फुलफिल आवर ड्यूटीज। हम सभी को हमारी जो ड्यूटीज है, हमारे जो कर्तव्य हैं, वो अपने को फुलफिल करने चाहिए, पूर्ण करने चाहिए। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। आप अपने मित्र को एक लेटर लिखें। एंड डिस्क्राइबिंग हाउ डू यू प्रपोज टू सर्व योर नेशन। ठीक है ना, आप अपने मित्र को एक लेटर लिखें और उसमें डिस्क्राइब करें, मानी बताएं उनको, लिखें कि हाउ डू यू प्रपोज, आप कैसे प्रपोज कर सकते हैं, आप कैसे बांट सकते हैं, आप कैसे दे सकते हैं योर नेशन, आप अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को कैसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। यू कैन चूज फ्रॉम द थीम्स गिवन बिलो। और आप जो नीचे दी गई बिलो को क्या करेंगे, चूज करेंगे। खैर यहाँ से मैंने जो थीम्स है वो हटा दी है, लेकिन अपने प्रति जो, अपने नेशन के प्रति जो चीज़ें बनती हैं वो अपने को लिख देनी होती है इसमें। जैसे नेशन के प्रति क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है, जैसे भाई अपने जिस जगह पे रह रहे हैं कम से कम वहाँ के अपने को साफ सफाई रखनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं। ठीक है, अगर कोई कहीं प्रॉब्लम है तो कॉल करके उसको ठीक करवाना है ना, जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसके। ठीक है, अब अगर हम समझें कि जयपुर 23 मार्च 2000, आप यहाँ पे लिख लेंगे 2026 चल रहा है और मार्च, अभी अप्रैल चल रहा है लेकिन 23 कोई बात नहीं उससे। माय डियर फ्रेंड, ठीक है ना, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, बस यहाँ थोड़ा सा एक वर्ड का गैप देंगे, बाकी कोई लाइन नहीं छोड़नी है आपको, है ना। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र। ठीक है, आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी हियर, यहाँ मैं खुश हूँ। एंड होप दैट यू विल बी सेलिंग इन द सेम बोट, और मैं आशा करता हूँ आप भी मेरे जैसे ही होंगे, अच्छे ही होंगे। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि यू विल बी सेलिंग इन द सेम बोट, मानी आप भी सेम ही नाव में बैठे होंगे, उसी नाव में बैठे होंगे, इसका मतलब ये नहीं। यहाँ पे ये है कि जैसा मैं हूं आप भी वैसे ही होंगे। राइट, आगे है एज ए सिटीजन ऑफ दिस नेशन, इस देश का नागरिक होने के नाते, आई आल्सो विश, मैं इच्छा करता हूं, मैं यह भी इच्छा करता हूं। आई आल्सो मानी मैं भी इच्छा करता हूं, विश करता हूं, टू सर्व द नेशन, कि देश को कुछ दूं। वैसे सर्व का मतलब तो बांटना होता है, तो देश को कुछ दूं, कुछ करके दिखाऊं, कुछ करूं, मैं देश के प्रति मैं कुछ करूं। आई एम विलिंग टू सेव द एनवायरमेंट, मेरी इच्छा है कि मैं एनवायरमेंट को सेव करूं, सुरक्षित करूं। आई एम विलिंग, विलिंग का मतलब होता है इच्छा प्रकट करना, विल का मतलब होता है इच्छा। तो मेरी इच्छा है कि मैं देश का जो अपना एनवायरमेंट है, जो अपना एनवायरमेंट है बाहर का, जो जैसे पौधे लगाना है, ठीक है, फालतू कचरे को हटाना है, कचरा नहीं फैलाने देना है, गंदगी नहीं करने देना है, फालतू में पानी नहीं बहाना है। ठीक है, जितना यूज है उतना ही लेना है, तो ये सब मैं करूं। इन दिस प्रोसेस, मानी इस क्रिया विधि में, आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है, मैंने सोचा है, मतलब मैंने डिसाइड किया है। तो डिसाइड करने का मतलब मैंने प्रण लेना, मतलब मैंने डिसाइड किया, मैंने माना है कि टू प्लांट मोर ट्रीज एंड आस्क पीपुल टू प्लांट ट्रीज,
ठीक है। और मतलब मैं बहुत सारे पेड़ लगाऊंगा और लोगों से पूछूंगा भी कि आप अभी क्या लगाएं, पीपल टू प्लांट ट्री, और पीपल को भी कहूंगा कि आप अभी पेड़ लगाएं, ठीक है ना। लोगों को भी मैं कहूंगा कि आप अभी पेड़ लगाएं। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट दैम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि टू कीप दियर योर सराउंडिंग टू क्लीन, अपने आसपास का जो एरिया है उन्हें अच्छा रखना है, क्लीन रखना है। मतलब क्या है, कीप का मतलब होता है रखना, कोई काम होने देना। दियर का मतलब होता है उनके, सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, क्लीन का मतलब होता है साफ सफाई। मतलब कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आसपास साफ सफाई रखें। आगे है कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फादर एंड मदर। कन्वे का मतलब होता है मैसेज देना, कि अपने माता पिता को भी मैसेज दे देना, रिगार्ड कर देना, ठीक है। क्या कर देना, रिगार्ड, यानी होता मेरा बेस्ट रिगार्ड देना उनको, मतलब मेरी जो विशेष है उनको पहुंचाना, ठीक है। योर मदर एंड योर फादर एंड योर मदर। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, और आपको बेस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, मैं विश कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ कि आप लोग ठीक रहें, ठीक है। योर सिंसियरली का मतलब होता है भावदय, भाव है, मतलब आपका आज्ञाकारी समझ लीजिए, ठीक है। यह भावदया होता है, भावदया है ना, ये होता है। और आपका भावदय कौन, राम, ये जो राम ने लेटर लिखा था, किसने लिखा था, ये लेटर लिखा था। इस टाइप से हम कोई भी लेटर लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड हमसे ज़रूर जुड़ें। फिर मिलेंगे अगले ऐसे ही और लेटर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।